बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, IMF की MD ने शराइत नरम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने जियो न्यूज़ से खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि वज़ीर आज़म और IMF की सरबराह से मुलाकात के बारे में बताया उन्होंने कि IMF ने अगली किस्त की रकम का हजूम बढ़ाने पर भी आमादगी का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं आलमी बैंक से इस साल के आखिर तक $2 अरब ले लेंगे। सैलाब के बाद पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं। कपास और गंदम दरामद करना पड़ सकती है। हर सैलाब मुतासिर तक नहीं पहुंच सके, मगर करप्शन की बात झूठी है। हमने IMF की MD से मीटिंग करी है, उनसे कहा है कि कुछ शराइत नरम करो, जिस पे उन्होंने इकरार का इजहार किया है। उनसे कहा है कि जो अगले ट्रांच देंगी पैसों की, उसकी ट्रांच की उसको बढ़ा दें हजम को, उस पर भी वो एग्री हुई हैं। लेकिन काफ़ी अभी उसमें बातचीत बाकी है। वर्ल्ड बैंक से भी ये बात हुई है। वर्ल्ड बैंक वालों ने आज सुबह मेरी और भी बात हुई है वर्ल्ड बैंक से, तो मजीद इंशाअल्लाह ताला इस साल में हम 2 बिलियन तक वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे। फ्लड्स के बाद पाकिस्तान के अगर आपकी पूरी सिंध की रुई तबाह हो जाती है तो हमको कॉटन कपास तो मंगवानी पड़ेगी ना बाहर से, तो हमारा उतना इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। इस तरह अगर हम गंदम की बिजाई नहीं कर सकेंगे वक्त पे तो गंदम कम हो जाएगा। तो क्या अपने लोगों को मार दें? मारेंगे तो नहीं, तो फिर आपको गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल गेट्स से बात हुई, उससे भी हमने बात करी, दूध की, दीगर चीज़ों की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहम्मद बिन सलमान वली अहद से बात करी सऊदी अरब के, उनसे भी हमने बच्चों के खाने की बात करी। हुकूमत इस्लामाबाद में जो चैलेंज पैदा हो रहा है इसको कैसे निपटेगी? एक चैलेंज जहाँ तक वो कोई वो मसला नहीं है, वो अपनी आपस की चीज़ है, वो कोई आई थिंक वो निपटा लेंगे। इमरान खान साहब ज़रा सी धमकी होती है तो जाके फिर गिड़गिड़ा के माफिया मांगते हैं। ये इतने खतरनाक है कि सब आदमियों से माफिया मांग रहे होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने मसला कश्मीर उठा दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की अबतर सूरत हाल का जिक्र, तवक्को ज़ाहिर की कि एंटोनियो गुतेरेस अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का पुरअमन हल निकालने के लिए इक़दाम करेंगे। सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाने पर भी खिराज तहसीन पेश किया। सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर हर मुमकिन मदद की कोशिशों का आज़म। वज़ीर आज़म की माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के आज़म का अयादा किया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 200 रन्स का हदफ दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बगैर किसी नुकसान के ही ये हदफ 3 गेंदों कबल हासिल कर लिया। बाबर आजम 110 और मोहम्मद रिजवान 88 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लिश ओपनर एलेक्स हेल्स और फिल सॉल्ट ने पहली विकेट पर 42 रन बनाए। हेल्स 26 रन बनाकर आउट हुए। शाहनवाज धानी ने उनकी विकेट उड़ाई। पहली गेंद पर धानी ने मलान को भी बोल्ड कर दिया। 2 विकेट गिरने के बाद भी बेन डकेट ने रन बनाने की रफ्तार को कम न होने दिया। उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ मिलकर स्कोर 95 तक पहुँचा दिया। सॉल्ट 30 रन बनाकर आउट हुए। डकेट ने 22 गेंदों पर 7 चौके लगाकर 43 रन की इनिंग्स खेली। फिर कप्तान मोइन अली और ब्रूक ने 59 रन की शानदार शराकत बनाई। ब्रूक ने 19 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए, लेकिन मोइन अली आखिर तक क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने 23 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौके लगाकर 55 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 199 रन बनाए। हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में बाबर आजम और रिजवान ने इंग्लिश बॉलर्स पर जवाबी वार किया। पहले रिजवान ने निफ सेंचुरी बनाई, फिर बाबर ने 50 मुकम्मल किए। फास्ट बॉलर हो या मीडियम पेसर या फिर स्पिनर, जो आया बाबर और रिजवान ने खूब धोया। बाबर आजम ने करियर की दूसरी सेंचुरी बनाई। वो 110 रन बनाकर नॉट आउट रहे। रिजवान ने 88 रन स्कोर किए। बाबर आजम ने जब विनिंग शॉट लगाया तो 3 गेंदें बाकी थी। पाकिस्तान ने 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। तीसरा T20 आज खेला जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में काउंसिल बराए उमूर ख़ारजा से खिताब करते हुए कहा है कि तूफ़ान नू में 40 दिन 40 रात पानी बरसा था। पाकिस्तान में जून के वस्त से जारी बारिशें अगस्त के आखिर तक जारी रहीं। जब बारिशें रुकीं तो पाकिस्तान के वस्त में 100 किलोमीटर की झील वजूद में आ चुकी थी। झील का पानी अपने पीछे तबाही छोड़ता हुआ समंदर की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में हर 7 में से 1 शख्स सैलाब से मुतासर हुआ। मुतासरीन सैलाब की तादाद कनाडा की 95% आबादी के बराबर है। सैलाब से 40 लाख एकड़ फसलें तबाह हो गईं। खदशा है 2 माह बाद गंदम की बुआई भी नहीं हो सकेगी। हमें अपने लोगों के लिए मौसमियाती इंसाफ चाहिए। दादू के सेम नाले के हिफाजती पुश्तों पर बैठे एक सैलाब मुतासरा खानदान में खातून ने बच्चे को जन्म दिया है और उसी खानदान की बकरी ने भी बच्चे को जन्म दिया है। मुतासरा खानदान ने सैलाब की निस्बत से बच्चे का नाम सैलाब खान जबकि बकरी का नाम सैलाबी रख दिया है। तफसील बता रहे हैं रियाज नारेजो।
जी बिल्कुल, मैं अभी मेन नारायण वैली ड्रेन सिम नाले के हिफाजती पुश्त पे मौजूद हूँ। जैसे ही यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ पे सैलाब खान की धूम सुनने में आई कि भाई सैलाब खान, सैलाब खान, सैलाब खान। मैंने कहा सैलाब खान क्या है? मालूम हुआ कि हालिया दिनों में एक बच्चे की विलादत हुई है सैलाब मुतासर ख़ानदान में, तो सैलाब में पैदा हुआ था, उसी निस्बत से उसका नाम भी सैलाब रख दिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे एक बकरी की विलादत हुई, उस बकरी के बच्चे का नाम भी सैलाब ही रख दिया गया है। अम्मा आप बताओ इसका आपने खुशी में क्या क्या किया है? इसके अच्छा था क्यों? खुशी में कुछ बोर्ड हो, पानी हो, छाके। अच्छा, ये वो बकरी है, ये वो बकरी है जिसकी यहाँ पे विलादत हुई है और इसका नाम भी सैलाबी रख दिया गया है। तो क्या कहते हैं, ये इनका कहना है कि इस गमनाक, इस दर्दनाक जो दिनों में हमारे लिए खुशी के यही लम्हात होते हैं, तो हम यही खुशियाँ मनाते हैं, मुख्तलिफ नाम रखते हैं जिसकी निस्बत से हम बता सकें कि इन दिनों में ये मुसीबत हम पे आ पड़ी थी। जी बिल्कुल। दरियाए सिंध में पानी आते ही माहीगीरों के मायूस चेहरों पर खुशियां लौट आई हैं। माहीगीरों को उम्मीद है कि मछली पकड़ने से रोजगार हासिल होगा तो घर में खुशहाली आएगी। तफसील बता रहे हैं अली नईम। दरियाए सिंध में पानी आते ही जिस तरह दरिया की खुश्क जमीन में जिंदगी की रमक लौट आई है, वैसे ही दरियाए सिंध के हजारों माहीगीरों के चेहरों पर उम्मीद की किरण फूट पड़ी है, जो कई सालों से दरिया में पानी की कमी से बेरोजगारी का शिकार थे। माहीगीरों को उम्मीद है कि अब वो पल्ला मछली समेत मुख्तलिफ इक़साम की मछलियां पकड़कर अच्छा रोजगार हासिल कर सकेंगे। मछली बहुत ज़्यादा है, अभी पल्ला समंदर से अभी चढ़ भी रहा है। पहले तो ऐसा कोई नहीं था कि चढ़े ऊपर, लेकिन अल्लाह की खैर व बरकत से मुझे शुक्र है कि पानी आ गया है और पल्ला भी जो है ना ऊपर चढ़। दरिया से आने से बड़े खुश हैं और हम लोग जो है ना बड़ी खुशियां मना रहे हैं। पल्ला आ रहा है, मछली आ रही है, घर में खुशहाली है। दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत इख्तिताम के करीब है, तो वहीं माहीगीरों ने भी अपनी कश्तियां और जाल तैयार करके मछली का शिकार शुरू कर दिया है, जिससे वो अपने अधूरे ख्वाब और ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।